नामकरण संस्कार का समय नजदीक आया। लेकिन जैसे जैसे भक्तों ने, भगवान ने लीला की, वैसे वैसे भक्तों ने भगवान के नाम रख दिए। मुर नाम के दैत्य को मारा तो एक भगवान का नाम बढ़ गया मुरारी। केसी नाम के दैत्य को मारा तो एक भगवान का नाम बढ़ गया केशव। केशव। जैसे 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 लीलाएं करते गए, वैसे वैसे भक्त लोग भगवान का नाम रखते गए। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए जिनका नाम श्री पुंडरीक। वो बैठे हैं, अपने माता पिता के चरण की सेवा कर रहे हैं। उसी क्षण दर्शन देने के लिए भगवान पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, अरे बोले प्रभु गलत टाइम पे आ गए। भगवान ने कहा अब तो आ ही गए, लौट जाएं। बोले नहीं नहीं, अब आ ही गए तो रुको। भगवान बड़ी देर से आप खड़े हो प्रभु। भगवान का क्या करें, बैठे। भगवान बैठने लगे। अरे बोले नीचे मत बैठो, गरीब आदमी। तो दरवाजा खोलने को एक ईंट लगा देते थे पहले, ईंट। तो ईंट रखी थी, तो ईंट पे ही बैठ जाओ। तो भगवान ईंट पे ही बैठ गए। नाम पड़ गया इट्ठल। बड़ी देर हो गई, बैठे ही रहे, तो एक भगवान का नाम पड़ गया विट्ठल। बोले विट्ठल भगवान की जय। वो विट्ठल, तुकाराम और नामदेव ने विट्ठल विट्ठल गाया। वो श्री विट्ठल। अभी भी आप विट्ठल भगवान के दर्शन करेंगे तो पीछे आज भी ईंट लगी है। भगवान ईंट पे ही बैठे। जोरदार मामला। तो ऐसे ऐसे प्रभु लीला करते, लीला पुरुषोत्तम। अच्छा, पंढरीनाथ में बहुत भीड़ पड़ती, इतनी भीड़ पड़ती पूछो ही नहीं। लोग खड़े हैं घंटों से, नंबर आ रहा है। तो जो लोग लाइन में खड़े रहते ना, तो उनकी जो चरण की रज होती है, धूल, उसको इकट्ठा कर लेते, फिर एक छन्ने में छानते। तो बिल्कुल बारीक बारीक धूल जो निकलती है, वो जो काली काली सी, उसको ला करके भगवान विट्ठल के सिर पे लगा देते हैं। ऐसी लीला। भक्त, भगवान भी भक्त की चरण रज प्राप्त करने के लिए लालायत बैठा है। ऐसी भक्तों की महिमा है। भगवान ने तो कहा, मैं भक्तन का दास, भक्त मुर मुकुट मणि। मैं भक्तन का दास। और भक्त ही है जो भगवान को नचा सकता है। नाना भांति नचाए और रे भगतन ने मोहे, नाना भांति नाना भांति। भगवान ने तो यहां तक कह दिया, बोले हम भी स्वतंत्र नहीं है। बोले आपके ऊपर भी किसी का हुक्म चलता है, आदेश चलता है? बिल्कुल चलता है। किसका चलता है? बोले अहम भक्त पराधीन, जब स्वतंत्र एवं तुझा। मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूँ, अपने अधीन, भक्तों के अधीन। ऐसे भगवान पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर हो। भक्तों तो भगवान पीछे पीछे घूमते। मीरा जी ने एक बार भगवान से कहा, प्रभु हम इतने दूर आपके पास आए, आप भी हमारे राजस्थान कभी चलो। भगवान का चलो। तो बोले सर देखे कि आगे तुम चलना, पीछे हम चलेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर मुड़ के देखा तो हम वहीं खड़े हो जाएंगे। मीरा जी ने कहा हमें मंजूर, हम देखेंगे ही नहीं। चली मीरा तो द्वारिका धाम से चली तो श्रीनाथ द्वारा तक तो आ गई। तो वहां मीरा जी के मन में एक बात आई, बोले भगवान का एक नाम है छलिया। ऐसा ना हमसे कहा तुम चलो हमारा है, और वो पीछे आ ही नहीं रहे। वहां शंका हो गई। राजस्थान तक तो प्रवेश कर गई, तो वहां शंका हुई। जैसे श्रीनाथ द्वारा में पीछे मुड़ के देखा, ओ भगवान द्वारिकाधीश वहीं खड़े हो गए। अब तो मीरा इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी रोई, मैंने ये क्या किया? अपने प्रभु पर ही शंका कर ली, अपने कृष्ण पर ही शंका कर ली। इतनी रोई, इतनी रोई, रोते रोते सशरीर ही कृष्ण में समाहित हो गई मीरा। मीरा की सदगति।
सा शरीर भगवान में समाहित हो जाना, उसको कहते सायुज्य मुक्ति। कुछ ऐसे हुए जिनके शरीर का पता नहीं चला, जिनके शरीर का भी पता नहीं चला, वो सा शरीर ही भगवान में समाहित हो गए। आप कभी उधर श्रीनाथ द्वारा जाओ तो उधर आज भी वो रथ पड़ा है, जिस रथ में मीरा जी कृष्ण को लेकर के आई थी। 2 रथ खड़े हैं वहां, वो उसी जमाने के 2 रथ, उस टाइम के 2 है रथ, लकड़ी का रथ, उस पर श्री द्वारिकाधीश आए। और देखो है तो राजस्थान में श्रीनाथ द्वारा, लेकिन गुजरात के लोग अधिक जाते हैं। आपको गुजरात के लोग अधिक मिलेंगे श्रीनाथ जी में, इतने मिलेंगे पूछो ही नहीं। और है राजस्थान में, पर राजस्थान के लोग कम मिलेंगे, तो गुजराती लोग अधिक मिलेंगे, क्योंकि वो द्वारिकाधीश तो है जो श्री द्वारिका को छोड़ करके श्रीनाथ जी में आकर के निवास करने लग गए। श्री द्वारिका, अच्छा श्रीनाथ जी को भोग भी गजब का लगता है, जो ऐसा लगता है वो लगता ही रहता है कि सबसे ज्यादा भोजन करने वाले देवता है श्रीनाथ जी। ऐसे श्रीनाथ, कुछ ऐसे भक्त हुए जिनके शरीर का पता नहीं चला, सब शरीर भगवान में मिल गए। जैसे बंगाल के चैतन्य महाप्रभु हरि बोल हरि बोल हरि बोल गाते 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 और जगन्नाथ भगवान में समाहित हो गए, शरीर का पता नहीं चला। ऐसे तुकाराम विठल 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 गाते गाते भगवान की मूर्ति में ही समाहित हो गए। कबीर, आपने बहुत पढ़ा होगा श्री कबीरदास जी को। जन्म काशी में, बड़े काशी में हुए, लेकिन मृत्यु काल आया। मृत्यु अचानक से नहीं आती, आभास तो हो ही जाता है कि अब जाएंगे, आभास होने लगता है। कभी न कभी नहीं, इधर नहीं मरना चाहता काशी। गजब के संत लोग तो काशी में मरने की सोचते हैं, हम काशी में मरे तो अच्छा। लेकिन कबीर तो अपने जमाने का अलमस्त फकीर, उन्होंने कहा नहीं, काशी में नहीं मरेंगे। किसी शायर ने कहा कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने मानो इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। इन खुली आंखों से संसार को देखते, बंद आंखों से उसका दीदार हो जाता है। कबीरदास जी ने कहा कि नहीं नहीं, हम इधर नहीं मरेंगे। उल्टी चाल चलते हैं दीवाने मानो, सब काशी में मरते, कबीरदास जी ने हम काशी में मरेंगे नहीं। तो एक जगह मगहर, उधर ऐसा मानते हैं कि मगहर में जो मरा वो नर्क में गया। तो कबीरदास जी ने कहा वही जगह सही है अपने को, तो हम तो मगहर में मरेंगे। और मगहर में अपने अंतिम दिनों में श्री कबीरदास जी गए। काशी से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, वहां रहते थे। वो पता क्या है कि जब कबीरदास जी ने कहा कि आप देखो काशी में मरे और बैकुंठ मिले, तो वो तो उस धाम की महिमा हो गई। मैंने जिंदगी भर राम राम गाया है, फिर उसका क्या। अब तो स्थिति ये आ गई कि पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, पीछे पीछे हरि फिरे। मगहर में जब श्री कबीरदास जी ने शरीर को छोड़ा तो बाहर भीड़ लगी, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे। हिंदू कह रहे जलाएंगे, मुस्लिम कह रहे नहीं जमीन में दफनाएंगे। और गजब की बात सुनो, भीतर एक कमल का फूल रखा और शरीर गायब। श्री कबीरदास जी का शरीर कहाँ गया ये पता नहीं चला, नहीं, केवल कमल का फूल रखा मिल गया। अब इसको समझ लो, जला लो, चाहे जमीन में दफना दो, जो समझ में आ कर लो।
कुछ ऐसे भक्त हुए जिनके शरीर का ही पता नहीं चला। मुक्ति के भी बहुत प्रकार हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठतम जो मुक्ति का प्रकार है उसी को कहते हैं सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति मतलब शरीर भगवान में विलीन हो जाना, उसी का नाम है सायुज्य मुक्ति। जिनके शरीर का ही पता नहीं चला, वो देह कितनी पवित्र रही होगी। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जे तन पाई भजिए रघुबीरा। मनुष्य का शरीर ही ऐसा है जो कोई काम में आता नहीं है। हर कोई जानवर की खाल कुछ ना कुछ काम में आ जाती है, केवल एक मनुष्य ऐसा है जिसकी देह, जिसका शरीर कुछ काम में आता ही नहीं। एक सज्जन कह रहे थे कि मरने के बाद शरीर दान करें तो अच्छा है क्या, गलत क्या है, कर सकते हैं। दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया। दधीची ऋषि की हड्डियों से 3.5 अस्त्र बने, 3 तो धनुष बने और 1 इंद्र का आधा वज्र बना। श्रीमद् भागवत कथा में विस्तार से कथा है। वृत्तासुर का वध करने के लिए दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया। वृत्तासुर, तो शरीर का दान करना कुछ गलत नहीं है, कर सकते। नामकरण संस्कार का समय नजदीक आया। गुरुदेव भगवान के पास गए हैं और गुरुदेव से पूछा है कब लेकर के आए। गुरुजी ने मुहूर्त के हिसाब से बताया है और श्री राम जी को लेकर के गए हैं और बड़े आनंद के साथ। श्री गुरुदेव भगवान ने क्या कहा, इनके तो अनेक अनेक नाम, इनके नाम अनेक अनूपा, मेरा पता श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इनके नाम अनेक अनूपा, मेरा सुमति अनुरूपा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इनके नाम अनेक अनूपा, मेरा सुमति अनुरूपा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुपासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ सुख धाम राम से नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु सुख की राशि है, ऐसे लाला का नाम श्री राम। वैसे तो इनके नाम बहुत हैं, इनके नाम अनेक अनूपा। भारत में कई नाम चलते हैं। अपने देश तक के प्रेजेंट टाइम में अभी 3 नाम हैं, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। देख लो आप, और किसी देश के इतने नाम नहीं है। अपने तो कितने नाम, एक नाम जन्म होता है तो राशि का पंडित जी रख देते हैं, स्कूल का अलग से रख देते हैं, फिर घर वाले एक नाम अलग से रख देते हैं, तो एक नाम पड़ोसी रख देते हैं। वो बड़ा स्वीट सा नाम होता है। नाम रखा कृष्ण, पड़ोसियों ने कहना शुरू किया कनुआ। वो लाड और प्रेम का नाम होता है। और कई बार ऐसा होता है असली नाम से कोई जाने ही नहीं, तो जो नाम चल गया उससे ही जानते हैं। किसी ने कहा काम ऐसा करो कि नाम हो जाए,
और नाम भी ऐसा हो जो सुनते ही काम हो जाए। ऐसे ही श्री राम का नाम है। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। अच्छा सुनो, राम जी खड़े समुद्र के किनारे, तो सब बंदर थक गए तो बैठ गए। राम जी ने चलो कोई नहीं है, अच्छा मौका है। एक पत्थर उठाया और जैसे ही चुपके से उसको समुद्र में फेंका, वो डूब गया। राम जी ने किसी ने देखा तो नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। कोई बात नहीं, ये पत्थर फेंकते जो तैरते, हम फेंक रहे जो डूब रहा, कोई बात नहीं। दूसरा पत्थर उठाया और जैसे ही उसको समुद्र में फेंका, वो दूसरा डूब गया। राम जी ने कहा ये लोग फेंकते जो तैरता, हम फेंक रहे जो डूब रहा। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, तीसरा तैरेगा। और जैसे ही तीसरे पत्थर को उठा के फेंका, सो वो भी डूब गया। अच्छा, पीछे से हनुमान जी हंसते हंसते आ गए, तो राम जी चकित हो गए, ऐसा तो नहीं हनुमान जी ने देख लिया। तो राम जी ने तुरंत कहा, अरे हनुमान। बोले जी प्रभु, तुम कब आए? बोले जब पहला डूबा। यानी तुम देख रहे थे? बोले बिल्कुल देख रहे थे। तो हमें एक बात समझ में नहीं आती। हनुमान जी ने कहा कौन सी बात समझ में नहीं आती प्रभु? बोले ये पत्थर फेंक रहे जो वो पत्थर तैर रहा है, और हमने फेंका जो डूब गया। तो इसमें समझना क्या? क्यों? ये जो पत्थर फेंक रहे, आपके नाम के प्रताप से वो पत्थर तैर रहे। अब जिसको आप स्वयं खुदा ही छोड़ो, वो कैसे तैर सकता है? उसको तो डूब नहीं है। जिसको राम जी स्वयं छोड़े, तैरेगा कि डूबेगा? बताओ, डूबेगा? डूब नहीं है उसे। अंत में निकल आया है परिणाम, राम जी से बड़ा राम जी का नाम। ऐसा श्री राम का नाम, जिनके नाम से पत्थर भी पानी पर तैर गए। ओ अद्भुत प्रभु का नाम। हम बार बार कहते, सबसे ज्यादा अगर कुछ लिखा गया तो वो राम का नाम। एक सज्जन राम राम लिख रहे थे, मैं तो पूछा क्या लिख रहे हो? राम 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 राम। कहीं कहीं तो राम नाम बैंक चलते। 700 करोड़ रामायण है, इतना लिखा गया। रामायण सतकोटि अपारा। राम को जितना लिखा गया उतना किसी भी देवी देवता को लिखा नहीं गया। राम जी को जितना जपा गया उतना किसी को नहीं जपा गया। ऐसा प्रभु श्री राम का नाम है। राम राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। ऐसा श्री राम का नाम है। उनके चरण शरण ग्रहण करते ही जीव आराम विराम विश्राम को उपलब्ध हो जाता है। सुख के धाम है। संसार तो दुखालय है, सुख तो भगवान के चरणों में है। एक दिन विष्णु भगवान बड़े खुश थे, सबको सब चीज बांटने लगे। लक्ष्मी, धन, दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा। एक चीज बांटते बांटते नीचे गिरी तो विष्णु भगवान ने तुरंत उस पर पैर रख दिया। लक्ष्मी जी ने पूछा ये पांव के नीचे क्या छुपा लिया? ये सब जब चले जाएंगे फिर बताएंगे। जब सब चले गए फिर पूछा पांव के नीचे क्या छुपा लिया? बोले ये पांव के नीचे शांति छुपा ली। ये क्यों? ये भी दे देंगे तो मंदिर में ताला लगेगा इतना बड़ा, जो ताला लगेगा वो ताला कभी खुलेगा ही नहीं। अच्छा, आज व्यक्ति के पास सब कुछ है, धन दौलत रुपया पैसा नाम इज्जत दौलत शोहरत सब है, लेकिन एक चीज नहीं है। कौन सी चीज? शांति। शांति कहाँ है? बोले भगवान के चरणों में शांति है। इसलिए तो उद्योगपति धनपति रुपया पैसा वाले प्रभु के चरणों में जाकर के नतमस्तक हो जाते हैं, उनको शांति प्राप्त हो जाती है। प्रभु के चरणों में शांति है। सो सुख धाम राम अस नामा। जो सुख के धाम है ऐसे लाला का नाम श्री राम। अखिल लोकदायक विश्रामा। जिनके नाम को जप करके सारा लोक विश्राम को उपलब्ध हो जाता है, ऐसे लाला का नाम श्री राम। जो समस्त विश्व का भरण पोषण करते हैं, ऐसे लाला का नाम श्री भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जिनके सुमरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है। तो महाराज जी अपने काम की बात, शत्रुओं का नाश तो हम करना ही चाहते हैं। शत्रुओं का नाश, अरे बाहर के शत्रु नहीं, भीतर के शत्रु समझिए। भीतर के शत्रु कौन? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार,
ये है भीतर के शत्रु और बाहर के शत्रु। अरे भाई कहीं जाना है, कांटे पड़े हैं तो चप्पल जूता पहन लो, कांटे नहीं लगेंगे। लेकिन आपके जूते के अंदर ही अगर कांटा है, एक ही कांटा है, तो क्या आप यात्रा सुखद कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो भीतर ही कांटा है। अंदरूनी समस्याएं सबसे ज्यादा खतरनाक होती। अच्छा आप बताओ, बाहर की चोट खतरनाक होती कि अंदर की चोट? बताओ। अंदर की चोट खतरनाक होती है। खून निकल जाओ बढ़िया, और खून अगर नहीं निकला तो आगे लफड़ा है, समस्या के नहीं। अंदर की समस्याएं बहुत ज्यादा प्रबल हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, यही तो अंदर के शत्रु हैं। इनको नष्ट करने के, इनसे तो सब कुछ होता है। क्रोध में व्यक्ति ने दुश्मन बना लिया। क्रोध नहीं आता तो दुश्मन कैसे बनते? अंदरूनी समस्याएं खतरनाक है। लकवा अंदर की समस्या है। आदमी बाहर मालिश करता है, जब सबको पता कि दिमाग की समस्या है, दिमाग में चोट लगी, लकवा मार गया, दिमाग में खून रुक गया, लकवा मार गया। ऊपर से वृक्ष को पानी दें, जड़ को पोषण नहीं मिले तो वृक्ष सूख जाएगा। जड़ अगर मजबूत है तो वृक्ष हरा भरा रहेगा, वृक्ष हरा भरा रहेगा। अंदर से अगर आप मजबूत हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं। अंदर से मजबूत बनो। अंदर से मजबूत कब बन पाओगे? जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, इन सब से तुम्हारा बचाव हो जाएगा तो तुम अंदर से ही मजबूत हो जाओगे। ये शत्रुघ्न जी महाराज की एक माला को जपो। श्री लक्ष्मण जी का नाम रखा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, जो सारे जगत के आधार हैं, यानी श्री शेषनाग, उनके ऊपर ही ये पृथ्वी है। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नामदार, श्री लक्ष्मण जी का नाम रख दिया। एक बार की घटना है, राम जी को स्नान कराया, माता जी ने पालने में सुलाया, जिसको श्री तुलसीदास जी ने अपनी पंक्तियों में लिख दिया। एक बार जननी अनवार श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार जननी अनवार श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार क्या हुआ, राम जी को स्नान कराया, मस्तक पर छोटा सा तिलक लगाया। बच्चों को बचपन से तिलक लगाओ। कई स्कूल ऐसी हैं जहाँ तिलक लगाना अलाउ नहीं है। ये क्या है? हिंदू धर्म, सनातन धर्म से विरोध है। तिलक चंदन लगाओ, अपने बच्चों को संस्कार दो। अगर संस्कार बच्चों में नहीं दोगे तो आगे समस्या होगी। ऐसी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाओ जहां संस्कार बच्चों को प्राप्त होते। वृद्धाश्रम में रिसर्च हुई, उनके जो माता पिता थे वृद्धाश्रम में पढ़े, उनसे पूछा गया तुम्हारा लड़का क्या करता है? अधिकारी है।
उद्योगपति है। ऐसे व्यक्तियों के माता पिता वृद्धाश्रम में, मतलब क्या? बच्चों को लिखाओ पढ़ाओ अच्छी बात है, लेकिन संस्कार होने चाहिए। अगर संस्कार नहीं है तो तुमको वृद्धाश्रम में पटक देंगे। इसलिए ऐसे स्कूलों में बच्चों के नाम लिखाओ जहां बच्चे को संस्कार मिले, जो संस्कृति से बालक जुड़ जाए, भारतीय संस्कृति से। भूख लगी भोजन करना प्रकृति है, समझिएगा। भूख लगी भोजन करना प्रकृति है। भूख नहीं भी लगी फिर भी खाते ही जा रहा है, खाते ही जा रहा है, ये विकृति है। और भूख लगी भी है, सामने भोजन की थाली रखी भी है, और कोई मांगने वाला आ गया, हमने भोजन की थाली उठा करके उसको दे दी। ये भारत की संस्कृति है, यही भारत की संस्कृति। बच्चों को संस्कार देना, जो बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करेंगे। लिखाओ पढ़ाओ अच्छी बात, लेकिन संस्कारवान बनाना। क्या किया कौशल्या मैया ने? छोटा सा तिलक लगा दिया, पालने में सुला दिया। उस दिन इष्ट देव का पूजन था। उनके जो इष्ट देव है वो श्री रंगनाथ भगवान, तो उनका पूजन, तो रसोई कक्ष में पकवान बनाने लगे। घर में रसोई होनी चाहिए, किचन नहीं। किचन तो वो जहाँ किच 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 वो किचन, और रसोई वो जहाँ रस है। भगवान कैसे बोले? रसो वैसा, रस स्वरूप रसोई। भाषा देवासा खाने ही गाय तो, पर आजकल के बच्चों को वही अच्छा लगता है। बेकार बेकार आदतें लगा दी। मैगी खिलाएंगे सवेरे से उठ के, फिर कहेंगे गुरुजी बच्चा बड़ा ही नहीं रहा है, इसका विकास ही नहीं हो रहा, खाए को होगा। गलत गलत आदतें तुमने बच्चे को सिखा दी, और धीरे धीरे तो हाइट कम होनी ही है, पक्की बात। कोई कह रहा तुम्हारा जब असली कलयुग आएगा तब इतने इतने बचेंगे। अच्छा आप देख लो, आपके जो दादाजी थे वो कितने लंबे थे, ऊंचे थे, और अब नई जनरेशन देखो, हाइट कम हो रही कि नहीं हो रही? सतयुग में इतना लंबा आदमी होता था, त्रेता में फिर उससे थोड़ा कम, द्वापर में फिर थोड़ा और कम, और कलयुग में तो सब इतने इतने से ही बचेंगे। आप तो वो दिखाई तक देने लग गया। चलो ठीक है, अच्छा अच्छा साइज हुए। अभी असली कलयुग आया कहाँ? अभी तो शुरुआत है। तो भैया रसोई कक्ष में नाना प्रकार के पकवानों को बनाने लगी। कई बार ऐसा होता है, कई रास्ते से निकलो, कई भोजन बन रहा हो, ऐसा लगता काश अपना घर होता। हाँ, राम जी की नासिका में सुगंधी गई और राम जी ने कहा ये तो अपना ही घर है। राम जी उठे, घुटमन गए रसोई कक्ष में, खाना शुरू कर दिया। मैया चकित, इसको मैंने पालने में सुलाया था, इधर कैसे आया? उधर जाके देखा तो पालने में श्री राम सो रहे हैं। इधर आके देखा तो इधर राम जी पा रहे हैं, खा रहे। उधर जाके देखा तो पालने में सो रहे। इधर आके देखा तो इधर रसोई कक्ष में भोजन पा रहे हैं। यहाँ वहां कोई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। मति में ही भ्रम उत्पन्न हो गया। मति से, बुद्धि से भगवान को नहीं समझा जा सकता, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। भगवान ने मां को विराट रूप बता दिया। तुलसीदास जी ने लिख दिया, दिख रावा माता ही निज अद्भुत रूप रोम प्रति रोम प्रति
ब्रह्मांड है, इतना बड़ा रूप भगवान ने माँ को दिखा दिया, कितना विशाल रूप दिखा दिया। समझिएगा, संसार में सबसे ज्यादा बड़े भगवान हैं और सबसे ज्यादा छोटे भी भगवान। ज्ञानियों के लिए बड़े और भक्तों के लिए बिल्कुल छोटे। ज्ञानी थक जाते, ज्ञानियों के लिए बड़े हैं, भक्तों के लिए छोटे हैं। उनसे ज्यादा छोटा कोई नहीं है और उनसे ज्यादा बड़ा कोई नहीं है। ऐश्वर्य शक्ति का प्रयोग भगवान ने किया। विराट रूप, अद्भुत रूप, अखंड, रोम रोम प्रति लागे, एक एक रोम में करोड़ों 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 ब्रह्मांड। भारतीय ऋषियों ने, मनीषियों ने, वैज्ञानिकों ने पहले ही कहा, आकाश गंगा अनंत है, हजारों सूरज हैं, हजारों तारे हैं, हजारों चंद्रमा हैं। दो हमको दिखाई देते, सूरज और चंद्रमा नहीं, हजारों अनंत आकाश गंगा है, ब्रह्मांड। कहाँ तक पार पाओगे? पृथ्वी जैसे कितने ग्रह हैं, कितने ग्रह। जैसे एक अंगूर के गुच्छे में कितने अंगूर लगे रहते हैं, ऐसे भगवान के एक रोम में करोड़ों 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 ब्रह्मांड शोभायमान हो रहे। देखिए आप, श्री तुलसीदास जी ने पृथ्वी से सूर्य की गति का पता लगा लिया। कैसे लगाया? कौन सी मशीन थी? ऐसा लिखा है, कितना दूर है? बोले जुग सहस्त्र योजन पर भानु, सहस्त्र योजन दूर है पृथ्वी से सूर्य, और दूरी बिल्कुल सटीक। अभी वैज्ञानिकों ने बताया, इतना ही बताया। तुलसीदास जी ने कैसे नापा होगा? श्री तुलसीदास जी की जो लेखनी है वो बड़ी अद्भुत है, साधारण नहीं है, अद्भुत लेखनी। श्री तुलसीदास जी की लेखनी, कबीर के दोहे। कबीर का दोहा बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसको श्री तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में लिखा। समझिएगा आप, तुलसी ऐसी प्रीत न कर, जैसे लंबी खजूर, धूप लगे तो छाव नहीं, भूख लगे फल दूर। तुलसी ऐसी प्रीत न कर। कहा तो संतों ने एक जैसा ही है, लेकिन भाषा का थोड़ा सा अंतर हो गया। किसी को कबीरदास जी के दोहे बड़े अच्छे लगे, किसी को श्री तुलसीदास जी की वाणी बड़ी अच्छी लगी। तो एक ही बात कही, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा करके उसको प्रस्तुत किया गया। अच्छी बात है। जैसे पेट भरना है तो किसी रोटी से भी पेट भर जाएगा, थोड़ा और उसमें बदलाव किया तो उसको पूड़ी बना दिया, थोड़ा सा और दिमाग लगाया तो उसको बाटी बना दिया। उसी आटे से पूड़ी बन गई, उसी आटे से बाटी बन गई, उसी आटे से पूड़ी बन गई। अब चॉइस आपकी अपनी है, आपको पसंद क्या है? पसंद है, सबका काम भी है पेट को भरना। दाल बाटी सब पचा भी नहीं पाते। दाल बाटी चूरमा और खाएगा कोई सूरमा, ऐसी मामला है। देखो तो भारी भोजन है। एक सज्जन कह रहे थे कि नहीं, एकादशी के एक दिन पहले खाओ इसको। आदमी गजब का दिमाग दौड़ाते हैं। तो हमने कहा उससे क्या होगा? बोले नहीं, दूसरे दिन भूख नहीं लगेगी। तो आदमियों का दिमाग भी जोड़ता तो होता है। तो राम जी ने माँ को विराट रूप दिखाया। परेशान जब माँ को देखा तो भगवान पुनः छोटे हो गए। भय बहोरी शिशु रूप हराए। शिशु रूप में भगवान, दो दांत भगवान के मुख में आए, बड़े सुंदर भगवान लग रहे हैं। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, वो ये तिलक बड़ा अच्छा लग रहा है। नासा तिलक को वर नहीं पा रहे, उसका वर्णन कौन करे, इतने सुंदर भगवान लग रहे। अनुपम सौंदर्य भगवान श्री राम का। राम का तो सौंदर्य ऐसा अद्भुत है, कहाँ तक वर्णन करें। छोटे से राम, कुछ बड़े हुए तो मैया चलना सिखाती। राम की कथा थोड़ी नमकीन है और कृष्ण की कथा थोड़ी मीठी। कृष्ण
कृष्ण बाल गोपाल सखा मंडली खेलती, तो कृष्ण ने पूछा क्या खेल खेलते? बोले ये यज्ञ करना खेलते, यज्ञ करना यज्ञ करना। तो कृष्ण ने कहा धत ऐसे यज्ञ थोड़ी ना होता है, फिर कैसे होता है? बोले यज्ञ में तो सबसे पहले ब्राह्मण देवताओं का निमंत्रण किया जाता है, इतनी पता नहीं क्या? बोले हम लोग नहीं समझते, इधर आओ, तुम जाओ और जितने इस नगरी में ब्राह्मण देवता रहते हैं उन सबको इनवाइट करके आओ, निमंत्रण दे के आओ, चलो जाओ। अभी वो गया, उसने द्वार खटखटाया, बोले निमंत्रण है पंडित जी का, तो महल में पधारना। तो ब्राह्मणी भोजन बनाती, अरे बोले रुक जा, निमंत्रण है उधर जाना खाने के लिए। तो सारे ब्राह्मण इकट्ठे होके आ गए तो यशोदा जी ने बुलाया, स्वागत आपका, कैसे आगमन हुआ? अरे बोले निमंत्रण दे के पूछ रही कैसे आगमन हुआ? काहे का? बोले भोजन का निमंत्रण। बोला हमने तो क्या, तुमने तो वो बच्चा गया था बुलाया, कौन? इधर आओ। तुमसे किसने कहा था कि निमंत्रण दे आओ? हमसे कृष्ण ने कहा था। कृष्ण को बुलाया, इधर आओ। तुमने इन सबको बुला लिया। तो कृष्ण ने कहा तो उसमें क्या, झूठा झूठा खेलता, झूठा झूठा निमंत्रण है, झूठे झूठे खाओ, अपने अपने घर को जाओ, झूठा झूठा खेल, झूठा झूठा खाओ, झूठे झूठे अपने अपने घर को जाओ, आई क्यों? तो सब ब्राह्मण जाने लगे। यशोदा जी ने नहीं, अब आ गए, आपके चरण पड़ गए, क्यों जाते, थोड़ा सा समय दीजिए, अभी भोजन की व्यवस्था कराते और फिर जल्दी फल्दी भोजन बना। कृष्ण को आशीर्वाद देकर के ब्राह्मण देवता प्रस्थान करके चले गए। ऐसी कृष्ण की माधुर्यमय लीलाएं हैं। राम जी की लीला थोड़ी सी अलग है, ब्रज का भाव है। छोटे से भगवान कुछ बड़े हुए, मैया चलना सिखाती है, कभी नचा देती है। अरे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। मथुरा में जन्म लियो है, मथुरा में आके जन्म लियो है, मथुरा में जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। ओ कुल में पग धरो रे कन्हैया, ओ कुल में पग धरो रे कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। झुनक झुनक पग नूपुर बाजे, 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 ठुमक ठुमक पग धरे कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। साल लोढ़े काका साला लोढ़े, साल नमोरे काना दुसाया नमोरे, साल लोढ़े साला लोढ़े, साल नमोरे दुसाया नमोरे, काली कमरिया कमरो रे मैया, काली खबरिया बड़ो है ओ गैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल मचावे हरि की मैया। चल सखी भज
सखी भजो बाल कृष्ण चंद्र सखी बाल कृष्ण चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण हंस हंस कंठ लगावे हरि की मैया हंसे हंस कंठ लगावे हरि की मैया नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। छोटे से भगवान श्री राम कुछ और बड़े हुए हैं। बाल चरित्र को भगवान श्री राम जी ने भांति भांति प्रकार से किया है। दो दो दांत भगवान के श्री मुख में आए हैं। भगवान बड़े सुंदर लगे। दुई दुई दसन अधर अरुणारे नासा तिलक को वर नहीं पाए। श्री दशरथ जी अपनी गोद में राम जी को बिठा लेते, लेकिन इन्हीं बच्चों में भगवान को देखिए। राम कृष्ण तुम्हें कहाँ देखने को मिलेंगे? इन बच्चों में ही भगवान के दर्शन कर लीजिए। बच्चे ही भगवान का स्वरूप है, इनमें ही भगवान को देखिए। लीला तो वही। 11 वर्ष तक बच्चा राम का स्वरूप है, क्योंकि उसके जीवन में काम नहीं, उसके जीवन में काम नहीं, वो राम। 11 वर्ष तक बालिका देवी का स्वरूप है, उसके जीवन में काम नहीं, ये राम। जीवन में काम नहीं, वही राम। इन्हीं बच्चों में भगवान को देख लीजिए। यही बाल गोपाल, घर की शोभा, इनमें परमात्मा को देखिए। लीला को झलक से नहीं। तो कृष्ण की लीला माटी को खा लिया, ये बच्चे खा लेते। चंडीगढ़ में रुके थे ऊपर, 18 नंबर का फ्लैट, लिफ्ट से जाते तो दीवार में इतनी पेंट गायब। तो हमने कहा आपने इस बार डेंटिंग पेंटिंग दिवाली पे नहीं करवाया? बोले करवाया था। हमने कहा फिर ये क्या? बोले ये छोटा बच्चा इसने जीभ से चाट चाट के खा लिया। अभी बच्चे को मिट्टी नहीं मिलेगी तो वो पेंट खा लेगा जीभ से चाट चाट। लीला कुछ अलग से नहीं है, लीला तो वही है, यही बाल गोपाल। इन्हीं में भगवान के दर्शन कर लीजिए। यही तो बच्चे भगवान का स्वरूप माने गए। बच्चे भगवान का स्वरूप होते। क्यों? बच्चे को नहीं पता तुम्हारा दुश्मन कौन, बच्चे को नहीं पता तुम्हारा दोस्त कौन। तो जहाँ प्रेम दिखाई दे जाएगा बच्चा वहां चला जाएगा। उसके लिए सारा जगत समान है। कई बार हम रोकते छोटे छोटे बच्चों, उधर नहीं जाना है, पढ़ो, तो वो वही घुसता है। बच्चे ऐसे होते, इस पाँव की चप्पल इस पाँव में पहन ले, इस पाँव की चप्पल इस पाँव में पहन, कौन समझाता है? तो होते ही हैं बच्चे। जहाँ जाने को मना करो तो वहां जरूर जाएंगे। नटखट बाल लीला है प्रभु की। इन्हीं बच्चों में भगवान को देखिए। इन्हीं बच्चों का श्रृंगार कर देते हैं, राम बना देते, कृष्ण बना देते, कितने सुंदर लगते हैं। देखिए जचते हैं, अच्छे लगते हैं। एक बाल गोपाल गोद में बिठा लेते दशरथ जी, भोजन करते, राम जी को खिलाते, स्वयं खाते। प्रभु को स्मरण करके भोजन करना चाहिए। तुम्हें निवेदित भोजन करे। दूर से भी भगवान में से पा लेते। एक सज्जन के गए तो उनके फोटो में सब में भोजन चिपका था मुंह में। हमने कहा ये क्या? बोले ये माता जी नहीं मानती। अब जरूरी नहीं है कि आप भोजन बिल्कुल मुंह में ही चिपका दो, थोड़ा दूर से भी हाथ जोड़ लो। खैर आपका भाव है, उसको भी हम प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान तो पा लेते हैं, वो तुम्हारा भाव होना चाहिए। भाव अगर है परमात्मा पा ले। संत नामदेव छोटे से थे तो उनके माता पिता ने कहा कि देखो आज बीमार है, तुम भोग लगा के आओ भगवान को, जाओ।
ठीक गए तो विठल भगवान के मंदिर में थाली सामने रख दी, प्रभु आओ पाओ। अब आइडिया नहीं, उम्र छोटी कैसे भोग लगता है, खाते ही होंगे भगवान, उम्र ही छोटी। सवेरे से दोपहर हो गई, भगवान आए नहीं, बोले आप नहीं खाओ तो हम नहीं खाएंगे। दोपहर से शाम हो गई, आप नहीं खाओ तो हम नहीं खाएंगे। भगवान खुश हो गए, देखो कितना प्यारा भगत है जो मेरे कारण भोजन तक नहीं कर रहा। तो भगवान रीझ गए, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने पाना शुरू किया, तो आप जाके तुम घर में भोजन कर लेना, जाओ जल्दी शीघ्रता से। तो खाली थाली लेके पहुंचे, घर वालों की आंखें लाल लाल, इसमें का कहाँ गया। तो संत नामदेव जी छोटे छोटे रूप था, का वो भगवान ने पा लिया। तो उनके छोटे भाइयों ने भगवान ने पा लिया कि तुमने पा लिया। रोजाना ऐसे ही तो भगवान को खिला देते, भोग जाता, सब परिवार खा लेता। अभी खाली थाली तो सबका दिमाग आउट है। भगवान ने खा लिया कि तुमने खा लिया। बोले भगवान ने खाया। पिताजी का दिमाग आउट, कल भी भोग लगाने जाना, अगर भगवान नहीं कल खाएंगे तो कल हम बताएंगे। क्या समझे? सो गए, उठा दिया, उठो स्नान करो, चलो लगाओ भोग थाली, चलो। अब भगवान के सामने थाली रखी, तो प्रभु आओ। भगवान ने कहा तुम्हारे पिताजी हैं, बोले आ जाओ। पिटवाओगे क्या? वो पीटेंगे। भगवान ने कहा तुमने कभी बोलता भगवान देखा? बोले हमने बोलता भी देख लिया, खाता भी देख लिया। भगवान ने कहा हम नहीं आते। बोले पिटवाओगे क्या? आना नहीं था तो कल भी नहीं आते, और कल आके खाया तो आज खाने में क्या बिगड़ रहा है? तो भगवान ने ऐसा किया, खाना शुरू कर दिया। अब नामदेव जी को तो भगवान देख रहे, उनके पिताजी को भगवान नहीं दिख रहे। भोजन गायब हो गया, चरणों को पकड़ लिया, देख तेरी लीला, तेरी सरलता ने भगवान को प्राप्त कर लिया। मुझे तो भगवान के दर्शन ही नहीं हुए। भगवान से निवेदन किया, इनको भी थोड़े आपके दर्शन दे दो। कोई सदगुरु ही तुमको भगवान के दर्शन करा सकता है, गुरु के बगैर भगवत दर्शन नहीं होता। ऐसे संत नामदेव थे, ऐसे संत नामदेव। रिथे तो आयो कोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध से भरो। तो आयो कोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध से भरो। दूधा जी मन दधी बिलावन गद में आई चार। दूधा जी मन दधी बिलाए गद में आई चार। धोली धेनु को दूध गरम कर लाई मिश्री प्यार। धोली धेनु को दूध गरम कर लाई मिश्री प्यार। जानी रूठ गया मेरतिया सरकार, कटोरो ल्याई दूध भरियो। जानी रूठ गया मेरतिया सरकार, कटोरो ल्याई दूध भरियो। तू आयो कोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध भरियो। आयो कोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध भरियो। किस्मत रूठ गया छोगा ना कारण कहो महाराज। किस्मत रूठ गया छोगा ना कारण कहो महाराज। दूध कटोरो धरियो सामने पीवन कैलाश। दूध कटोरो धरियो सामने पीवन कैलाश। भूखा मरता प्यासी हरा पाल, कटोरो ल्याई दूध भरो। भूखा मरता प्यासी हरा पाल, कटोरो ल्याई दूध भरो। तू आयो कोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध भरो। आयो कोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई
बावलिया ने परता कीना जोड़ा दोनों हाथ। बावलिया ने परता कीना जोड़ा दोनों हाथ। गट गट दूध पीवन वाला क्या चार बुझाना ना। गट गट दूध पीवन वाला क्या चार बुझाना ना। वो तो राखे भक्तारी सारी लाज, तो आई दूध